नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और राजपथ में आज सबसे पहले बात बिहार की करेंगे। बिहार में अपराध की वारदातों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। बैंक लूट, गोलीबारी, अपहरण, अवैध शराब, रोजाना की ये घटनाएं हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ सुशासन के दावे करने वाले नीतीश कुमार और उनके डिप्टी एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मशगूल हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन अब लापरवाह हो चुका है और अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं। देखिए रिपोर्ट। तेजस्वी सुशासन बाबू को बिहार के सीएम से देश का पीएम बनाने का सपना दिखा रहे हैं, तो जवाब में नीतीश कुमार उन्हें 2025 के चुनाव में चीफ मिनिस्टर की दावेदारी का ख्वाब बेच रहे हैं। सरकार के दोनों मुखिया आपस में करियर का सौदा करने में मशगूल हैं। दूसरी तरफ बिहार सुशासन से सैकड़ों मील दूर जाकर अपराध के साम्राज्य में बदल चुका है। कहीं लूट, कहीं आगजनी, कहीं गोलीबारी और इन सब के साथ भ्रष्टाचार राज्य को खोखला कर रहा है। जेडीयू और आरजेडी में चल रहे सीएम पीएम के सियासी खेल में नेतागण अपने हिसाब से तड़का डाल रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष बोल रहे हैं तेजस्वी अगुवाई तो करेंगे, लेकिन सीएम का फैसला 2025 में होगा। अब जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, चुनाव नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही ने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तो चुनता है विधायक लोग ना। जब विधायक बैठता है वो विधायक ने चुनता है मुख्यमंत्री। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यही ना कहा मुख्यमंत्री जी ने। हमने कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा, तो विरोधाभास कहाँ है? जवाब में तेजस्वी के योद्धा उन्हें मार्च तक ही मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको इस शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके चेले चपाटे यानी पूरा शासन एक दूसरे को रेवड़ी बांटने, खिलाने में मशगूल है। फिर चाहे आखिर में ये कोरी बयानबाजी ही साबित क्यों न हो, लेकिन इस बीच बिहार में सिस्टम का जनाजा निकल चुका है। हथियारों के साथ हांफते भागते पुलिस वालों की ये तस्वीरें बिल्कुल ताजा हैं। समस्तीपुर में लोग काम पर लगे नहीं कि सुबह सुबह एसबीआई बैंक को लूटने के लिए बदमाश घुस गए। दुस्साहस भी इतना कि महिला कर्मचारी तक को जख्मी कर दिया। गनीमत रही कि लोगों ने हिम्मत दिखाई, वरना ग्राहकों की कमाई के लुटने के साथ किसी की जान पर भी बना दी। जैसे ही हम लोग बैंक में अंदर आए ना, हम लोग लॉगिन वगैरह कर रहे थे तो 2 आदमी आया। एक बोला कि उसको पैसा भेजना है एसबीआई को, तो हम बताया कि चेक काट दीजिए, जमा पर्ची भर दीजिए। दूसरा उधर खड़ा था, बोले क्या काम है, बस उधर चला गया। उसके बाद हम लोग अपना लॉगिन करे थे। उसके बाद अचानक आके मेरे गले पे पता नहीं इधर से आया वो, और अपने गर्दन पे क्या रखा? इतना हमें लगा कि मेरा कोई पहचान वाला होगा जो दीदी को बोलेगा। 1 सेकंड के लिए समझ में ही नहीं आया कि क्या है। बोला जब कि चाबी निकालो, लॉकर खोलो, तब समझ में आया कि यानी कुछ गड़बड़। राजधानी पटना 2 दिनों तक जलती रही। जेठुली में वर्चस्व की जंग में सरेआम गोलियों की बौछार हुई। 3 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हुए। भीड़ ने घर, गोदाम, गाड़ियां फूंक दी। इलाके में भारी तनाव है। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में बिजी हैं। मोदी को हराने के लिए तरह तरह के प्लान बना रहे हैं। सलमान खुर्शीद जैसे बाकी दल के लोग भी प्यार का इजहार करते हैं। इन सब के बीच सुशासन बाबू ने बिहार के वर्तमान से पूरी तरह ध्यान हटा लिया है। आज जब बिहार में हर तरफ से अपराध की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं, तब उनका ध्यान लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने पर टिका है। और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ
एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। महानायक बनने के लिए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसे अमल में लाएगा कौन? दूसरी तरफ होली के मद्देनजर बेखौफ तस्कर भारी तादाद में शराब स्मगलिंग कर रहे हैं। तस्वीरें हाजीपुर की हैं। बड़े कंटेनर में भरकर शराब की खेप दूसरे राज्यों से बिहार में दाखिल हो रही है। यहां आने के बाद छोटे छोटे पिकअप वैन से इसे पूरे प्रदेश में भेजा जा रहा है। भूले बिसरे कभी कभार पुलिस इन गाड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब सत्ता का सर्वोच्च नेतृत्व गंभीर नहीं है तो थानों में जमा की गई शराब को चूहे पी जाते हैं। लगातार कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम बनाकर उन्होंने छापामारी करके पातेपुर में रिकवरी की है एवं शराब बरामद हुई है एवं अन्य कार्य उसमें चल रहा है। क्या हुआ अगर नेतृत्व का ऐलान कर जेडीयू पलटा मार रही है? क्या हुआ जो दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश की जा रही है? क्या हुआ घर गोदाम चल रहे हैं? बिहार के डिप्टी सीएम तो खुद को ताजा रखने में मस्त हैं। काश नेताजी का ध्यान इस जुर्म से दहकते बिहार को बचाने पर होता तो यकीनन जनता वोटों की बारिश करने से हिचकिचाती नहीं। नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव जब अपने करियर के लिए राज्य को राम भरोसे छोड़ देते हैं तो कतार में खड़े बाकी के अधिकारी और ठेकेदार भी अपनी जेब भरने में कोई कमी क्यों रखें? पटना के नौबतपुर में बन रहे इस पुल को देखिए। पूरा होने से पहले ही पुल का स्लैब अचानक धड़ाम हो गया। गनीमत रही कि काम में लगा कोई गरीब मजदूर इसके नीचे नहीं दबा, वरना सुनवाई का अधिकार रखने वाले तो अपने ही अरमानों को पूरा करने में बिजी हैं। घटना घटा कि बहुत बाल बाल से सब मजदूर बचा। तो कैसे हुआ है? ऐसा का मटेरियल चोरी करने में मटेरियल चोरी लोग किए हैं। स्लैब रखा हुआ था कि रखने के दौरान हुआ है घटना? नहीं, रखा हुआ था सब। रखा हुआ था, उसके बाद गिर गया। हाँ। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार को भगवान भरोसे छोड़कर इसी तरह सपनों में खोए रहेंगे तो बंद हो चुके राज्य के हालात को बदतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बिहार में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नीतीश की कृषि नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच अगर कोई पढ़ा लिखा किसान नीतीश के सामने इंग्लिश में बोल देता है तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाते हैं। किस संदर्भ में कह रहे हैं, देखिए। इंग्लिश सुन नीतीश को आया गुस्सा, किसान को बोले ई बिहार है, लोकल भाषा में बोलिए जी। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को आखिरी रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पढ़े लिखे किसान के अंग्रेजी बोलने पर क्लास लगा दी। मुख्यमंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ई बिहार है, लोकल भाषा में बोलिए, हिंदी का इस्तेमाल कीजिए। वो क्या गया है? नहीं सर, मैं बिल्कुल बिहारी हूँ सर। अपने राज्य के और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइएगा। जी नहीं सर, बिल्कुल शुद्ध बिहारी हूँ। लग रहा है शब्द बिना मतलब का बोलते हुए। कोई बात नहीं अरे आप खेती करते हैं जी, तो खेती तो आम आदमी करता है जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए, तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। इंग्लैंड है ये, यानी भारत है ना जी। अब बोलिए, ये बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है, ये तब से एक एक चीज जो हो गया है, तो सब मोबाइल पर देखने लगा है, तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। नया नया शब्द भूल रहा है, जो पुराना चीज को भूल रहा है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सर। तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे, लेकिन जरा बोलिए, जरा अपने राज्य की भाषा में बोलिए ना। तो हर चीज में आप शुरू कर दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जी सर, बिल्कुल क्षमा चाहूंगा। अब आपको उस किसान के बारे में बताते हैं जिसने नीतीश के सामने इंग्लिश बोली, लेकिन सीएम के हाथों डांट खानी पड़ी। अमित कुमार लखीसराय के रहने वाले हैं।
कुमार 17 सालों से पुणे में थे। उन्होंने पुणे से MBA किया है, लगभग 4 साल जॉब की है। कोरोना के वक्त वर्क फ्रॉम होम के चलते बिहार में आए। इस दौरान मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग हासिल की। बता दें कि कृषि रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके कृषि रोड मैप 4 को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात करते हैं कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास उज्जैन में राम कथा करने पहुंचे थे, पर अतीत के किस्से को याद करते हुए कुछ ज्यादा ही बोल गए और इसके बाद बीजेपी नेता उनके पीछे पड़ गए हैं और अब कवि कुमार विश्वास सफाई जारी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। कथा करने पहुंचे कुमार विश्वास। जोश में आरएसएस को अनपढ़, वामपंथियों को कुपड़ कहा। बीजेपी का पलटवार लगता है स्वागत करना पड़ेगा। एक बच्चे ने मोबाइल उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ बता दिया। कुमार विश्वास ने बजट पर बात करते करते ये कटाक्ष किया। उनकी बात सुनकर सभा में मौजूद लोग हंस दिए और तालियां बजाई। हालांकि इस दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन समेत महापौर मुकेश टटवाल भी मौजूद थे। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। कुमार के बयान से बीजेपी नाराज। कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। कुमार विश्वास का बयान वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं का गुस्सा भी सामने आने लगा। राज्यपाल सिसोदिया ने ट्वीट कर कुमार विश्वास को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तुम्हारा स्वागत करने आना पड़ेगा। सिसोदिया ने कुमार को नसीहत दी कि आपको कथा के लिए बुलाया गया, कथा करिए, प्रमाण पत्र मत बांटिए, वरना हमें स्वागत के लिए आना पड़ेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कम गुणवान कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक गुणवान अधिक ज्ञानी व्यक्ति होने का दिखावा करे, ढोंग करे। ये जो डॉक्टर कुमार विश्वास है ना, ये इसी प्रकार के अल्प ज्ञानी महाज्ञानी श्रेणी में आते हैं। ये श्री राम कथा करने आए हैं उज्जैन में, पर ये श्री राम कथा छोड़ के बाकी सब काम करेंगे या उज्जैन की धरती पे ये प्रमाण पत्र बांट रहे। अरे भाई, आपके प्रमाण पत्र की किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। विरोध बढ़ जाने पर कुमार विश्वास ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उनके मुताबिक उन्होंने एक लड़के के संबंध में बयान दिया था। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बता दें, उज्जैन में विक्रमोत्सव कार्यक्रम के तहत 21 से 23 फरवरी तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कुमार विश्वास इस आयोजन में 21 फरवरी को पहुंचे थे और उनके बयान से बवाल शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ब्रिटेन में करें 4 दिन काम और 3 दिन आराम। ब्रिटेन में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत
पिछले साल जून में हुई थी और ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी को लेकर कई कंपनियों ने ट्रायल शुरू भी कर दिया है। इस ट्रायल को बेहद सफल बताया जा रहा है। ब्रिटेन में कर्मचारियों को ये पॉलिसी काफी पसंद भी आ रही है और इस परीक्षण को दुनिया में सबसे बड़ा परीक्षण माना जा रहा है। एक ब्रिटिश आधारित शोध संगठन और न्यूजीलैंड स्थित स्मूथ 4-डे वीक ग्लोबल के साथ इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस प्रोजेक्ट को अलग अलग दफ्तरों में चालू किया गया और इसके परिणाम उम्मीद के मुताबिक मिले हैं। ये एक नया प्रयोग है जिसे कंपनियों ने सराहा भी है, कर्मचारियों ने भी इस पर सहमति जताई है और इस पायलट प्रोग्राम को गैर लाभकारी समूहों 4-डे वीक ग्लोबल, 4-डे वीक यूके कैंपेन और ऑटोनॉमी द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत करीब 3000 कर्मचारियों को 5 दिन में निपटाने वाले ऑफिस के काम को केवल 4 दिन में पूरा करने के लिए आदेश दिया गया था और इस दौरान सभी कर्मचारी पूरे जोश में काम करते दिखे और कंपनी की उत्पादकता और गुणवत्ता पर भी कोई खासा असर इससे नहीं पड़ा है। और अब इन देशों का आबादी बढ़ाने पर जोर, कहीं बच्चे पैदा करने पर लाखों का इनाम तो कहीं सरकारी खर्च पर परवरिश। दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हर एक सेकंड औसतन 3 से 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जब तक आप ये खबर पूरी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब तक दुनिया में करीब 900 बच्चे पैदा हो चुके होंगे। वर्ल्डोमीटर्स के आंकड़ों के अनुसार 2037 तक दुनिया की आबादी 900 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेजी से बढ़ती आबादी के बावजूद दुनिया के कई बड़े देश ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहे हैं और इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है चीन। चीन से बुधवार को खबर आई कि यहां बच्चे पैदा करने के लिए सरकार ने नवविवाहित जोड़ों को 30 दिन की पेड मैरिज लीव देने का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद यही है कि पति पत्नी आपस में समय बिता सके, जनसंख्या बढ़ाने में भागीदार बन सके। पहले चीन में शादी के लिए मात्र 3 दिनों की पेड लीव मिलती थी। चीन इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां आबादी बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोत्साहन और इस तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं, बल्कि दुनिया के कई अन्य बड़े देश भी इसमें शामिल हैं और इसका कारण भी बड़ा हैरान कर देने वाला है। आइए जानते हैं उन तमाम देशों के बारे में जहां आबादी बढ़ाने पर काम हो रहा है और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। पहले जानिए कि क्यों आबादी बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं ये देश। दरअसल चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली और रूस समेत कई देशों में आबादी भले ज्यादा है, लेकिन यहाँ जन्म दर घट गई है। अभी जो इन देशों में आबादी है उसमें से ज्यादातर 40 साल से अधिक लोग हैं। अब ये मतलब कि वो लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, नए युवाओं की देश में कमी पड़ने लगी है। ऐसे में इन देशों के सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर आने वाले समय में यहाँ जन्म दर नहीं बढ़ी तो युवाओं का संकट हो जाएगा, मतलब काम करने वाले वर्ग की कमी हो जाएगी और इसका सीधा असर देश के विकास पर पड़ेगा। तो देश में काम करने वालों की संख्या कम होगी, बुजुर्गों की अधिक होगी। जब काम करने वाले लोग कम होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षमता, सैन्य क्षमता और क्षेत्र पर असर पड़ेगा और यही कारण है कि इन देशों ने ज्यादा आबादी होने के बावजूद अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की। और अब उन देशों के बारे में जान लीजिए जहां बच्चे पैदा करने पर इनाम तक दिया जाता है। जापान, यहाँ हर बच्चे पर 6 लाख रुपए की सरकारी मदद दी जाती है। शादी के कई सालों बाद भी ज्यादातर लोग यहाँ बच्चे पैदा नहीं करते। इसके चलते जापान में युवाओं की संख्या लगातार घटती जा रही है, जबकि बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। अब जापान में काम करने वालों की संख्या कम हो गई है और यह देश अपनी घटती आबादी के चलते परेशान है।
जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी लोगों पर किए गए एक नए सर्वे में पाया गया है कि 18 से 34 साल की उम्र के 70% अविवाहित पुरुषों और 60% अविवाहित महिलाओं की रिलेशनशिप में दिलचस्पी ही नहीं है। अब 30% ऐसे जोड़े भी हैं जिनके यहाँ शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं हैं और इसी के चलते यहाँ की सरकार बच्चे पैदा करने पर नकद इनाम देती है और हर बच्चे पर अब 6 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। जापान में जन्म दर महज 1.46 है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। और बिहार की राजधानी पटना में तेज प्रताप की साइकिल यात्रा की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बड़ी खबर, जहां राजधानी पटना में तेज प्रताप साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं। और बिहार में मची सियासी उथल पुथल के बीच तेज प्रताप यहां पर साइकिल यात्रा करने निकले हैं। जाहिर तौर पर जनसंपर्क की एक कोशिश और लोगों के बीच जाकर लोगों से मिलने का एक प्रयास और अपनी धाक जमाने की एक बार फिर से कोशिश यहां पर तेज प्रताप करते हुए। और बिहार में किस तरह का सियासी उथल पुथल लगातार हम देख रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप की साइकिल यात्रा कितना रंग लाएगी ये जरूर देखना होगा, लेकिन यहाँ पर जनसंपर्क साधने की कोशिश और एक बार फिर से जनता के बीच जाकर जनता के बीच अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश तेज प्रताप यादव करते हैं। भारत 24 देखिए और क्विज कॉन्टेस्ट में लीजिए हिस्सा। सही जवाब देने वाले लकी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा 2100 तक का कश्यप उपहार। और सवाल हमारा है, शाम 7:30 बजे के कार्यक्रम का नाम बताइए। अपना जवाब आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9717736004 और जवाब हम कल शाम 4 बजे के बुलेटिन के दौरान बताएंगे।